हेलो फ्रेंड, मैं शहनाज कासिम लेकर आई हूँ फिर एक नई वीडियो है। और ये सभी क्लासों के लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीए थर्ड सेमेस्टर वाले जो हैं वो ध्यान दें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आहार योजना क्या है। आहार योजना क्या है? आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें वर्णन करना है। क्या करना है? वर्णन करना है। तो अब देखिए आप, आहार योजना का अर्थ आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिसमें सभी पोषक तत्व, कैसे सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सकें। आहार का आयोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि आहार लेने वाले व्यक्ति के लिए यह पौष्टिक, सुरक्षित, संतुलित हो तथा उसके सामर्थ्य में हो। आहार योजना का हमें योजना जो है वो ऐसी बनानी चाहिए जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान कर सके और हमारे शरीर को संतुलित रख सके। आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं हम क्या हैं। आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है हमारा परिवार के सदस्यों की संख्या। ये मेन पॉइंट है हमारा कि परिवार में कितने लोग हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या आहार योजना को प्रभावित करती है। गृहिणी को आहार योजना बनाते समय घर के सदस्यों की संख्या के अनुसार विभिन्न भोज्य पदार्थों की मात्रा अनुमान लगाया जाए। विभिन्न भोज्य पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगाया जाए। कम सदस्यों में कम तथा अधिक सदस्यों में अधिक भोजन पदार्थों की आवश्यकता होती है। जब हमारे यहाँ 2 लोग होंगे तो 2 लोगों का ही खाना बनेगा, और 4 होंगे तो 4 लोगों का ही खाना बनेगा। तो इन चीज़ों का गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए, ना कम बनाए ना इतना बनाए कि खराब जाए। अब आती है हमारी आयु। आयु एक आयु भी हमारा जो है इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है, ध्यान रखें आप। ये शॉर्ट पूछ लेता है कि आयु क्या है। आयु, गृहिणी को आयु से रिलेटेड किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस चीज़ को आप भी देखें। भिन्न भिन्न आयु जैसे बच्चे, बूढ़े, किशोर तथा प्रौढ़ के लिए पोषक संबंधित मांग भी भिन्न भिन्न होती है, और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। सबके अपने अपने अपनी अपनी रुचि होती है कि हमें ये खाना है, हमें ये खाना है। तो इसका ध्यान जो है गृहिणी रखें। बाल्यावस्था में अधिक ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थ तथा वृद्धावस्था में पाचन शक्ति कमजोर होने से ऊर्जा की मांग कम हो जाती है। अब बच्चों को जो है ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो बाल्यावस्था वाले होते हैं, तो उन्हें अधिक ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थ देने चाहिए। और वृद्धावस्था में हमारी पाचन क्रिया जो है सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। पाचन क्रिया पर ही सबसे ज्यादा बुढ़ापे का असर पड़ता है। आपने सुना होगा कि मुझसे ये नहीं खाया जाता, मुझसे ये नहीं खाया जाता, तो वो उम्र का ही तकाजा होता। तो वृद्धावस्था में जो है सूप वगैरह देने चाहिए। अब आता है हमारा लिंग। यहाँ महिला और पुरुष का भी ध्यान रखना जरूरी है। आहार योजना में स्त्री तथा पुरुष की पोषण आवश्यकताओं में अंतर होता है। स्त्रियों की पोषक तत्व में भी अंतर होता है, और पुरुषों की भी पोषण तत्व जो है, पोषण की आवश्यकता जो है उसमें अंतर होता है। एक आयु के पुरुष और महिला के एक ही व्यवसाय में होने पर भी उनकी पोषण आवश्यकता भिन्न होती है। पुरुष की पोषण संबंधित मांग स्त्री की अपेक्षा अधिक होती है। महिलाएं कम खाना खाती हैं, पुरुष ज्यादा मेहनत करते हैं, बाहर ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो या फिजिकल रिलेटेड हो, इसलिए उनका जो भोज्य है वो स्त्री से अधिक होगा। अब आता है हमारा शारीरिक आकार। ये भी एक मेन पॉइंट है कि हमारे शरीर का आकार कैसा है। हमारा शरीर कैसा खाना जो है वो हजम कर सकता है, कैसा खाना डाइजेस्ट कर सकता है। तो शारीरिक आकार के अनुसार पोषण मांग भी भिन्न भिन्न होती है। लंबे चौड़े व्यक्तियों को ज्यादा खाने की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा पौष्टिक आहारों की आवश्यकता होती है। दुबले पतले व्यक्तियों को कम पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, कम आहार की आवश्यकता होती है। वो ज्यादा खाना भी चाहें तो नहीं खा सकते, लेकिन लंबे चौड़े व्यक्तियों को अच्छा खासा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होगी, और ज्यादा से ज्यादा खाने की आवश्यकता होगी, और ज्यादा से ज्यादा
प्रोटीन की भी आवश्यकता होगी। अब आते हैं हम रुचि पर। रुचि, अब आते हैं हम रुचि पर। परिवार में सभी सदस्यों की रुचियों में भिन्नता होती है। आहार आयोजन करते समय सदस्यों की रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों को दूध पसंद नहीं हो तो उन्हें दूध अगर पसंद नहीं है तो उसकी जगह क्या दे सकते हैं हम? हॉर्लिक्स दे सकते हैं, खीर, कस्टर्ड आदि दिया जा सकता है। और बाकी सारे होते हैं कि मिल्क में हम ब्रेड भी भिगो कर दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों को हम दूध के अलावा दूध में डालकर दे सकते हैं। अब आता है हमारा धर्म। धर्म भी हमारा मेन पॉइंट है। इसमें सभी मेन पॉइंट हैं कि कुछ धर्मों में मांस, मछली, अंडा, प्याज तथा लहसुन आदि खाना वर्जित माना जाता है। नहीं खाते हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा। ज्यादातर जो हमारे यहाँ पंडित भाई लोग होते हैं वो इन चीजों का ज्यादातर परहेज करते हैं। जो हमारे यहाँ पंडित धर्म के लोग होते हैं वो इन चीजों का ज्यादा परहेज करते हैं। तो इस बात का आहार आयोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए। अब आता है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति शारीरिक परिश्रम अधिक करता है तो कोई मानसिक परिश्रम अधिक करता है। शारीरिक श्रम करने वाले को कार्बोज तथा वसा देना चाहिए। उन्हें कार्बोज की और वसा की जरूरत पड़ती है जो ज्यादा परिश्रम करते हैं। इसके विपरीत मानसिक श्रम करने वाले को प्रोटीन, खनिज तत्व तथा विटामिन देना चाहिए। अब ये जो है ये जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो ये वसा पचाएंगे कैसे? कार्बोज की जरूरत पड़ेगी कैसे? क्योंकि ये जो है ज्यादा मेहनत नहीं करते और जो स्ट्रगल ज्यादा करते हैं, ज्यादा परिश्रम करते हैं, उन्हें वसे की और कार्बोज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं जलवायु पर। जलवायु तथा मौसम। अब जलवायु तथा मौसम भी आहार आयोजन को प्रभावित करता है। गर्मी में ठंडे पेय पदार्थ तथा सर्दियों में गर्म चाय, कॉफी तथा सूप आदि पदार्थ दिए जाते हैं। अब हमारे यहाँ देखा होगा कि अपने यहाँ होता है कि गर्मियों में जो है आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, दही वगैरह, ये सारी चीजें जो है जो हमारे ये तरल पदार्थ होते हैं वही ज्यादा लेते हैं। और जो ठंड जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में हम चाय, कॉफी, इन सारी चीजों का, गर्म पानी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम करते जाते हैं। जलवायु में वसा वाले भोज्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। जलवायु में क्या किए जाते हैं? वसा वाले भोज्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। कैसे? वो पकौड़ी हैं, समोसे और ये सारी चीजें जो होती हैं, जो ऑयली चीजें होती हैं, फ्राई वगैरह, ये जो है हम जलवायु में बारिश के मौसम में ही पसंद करते हैं। आज के लिए है इतना ही काफी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं।